से जो है वो उनसे अपडेट्स लेते हैं। यासिर, मुझे बताइएगा, बुनेर में आज आप सारा दिन मौजूद रहे हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त वहां पर और किस तरह से इमदादी काम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। पीएमए की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 308 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 50 से ज़्यादा अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। ये अगर बात की जाए, आज चूँकि सारा दिन हमने बुनेर में गुजारा है, वहाँ पर हम मुख्तलिफ इलाकों में गए हैं। बेशनोई का इलाका जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका है। यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत पूरा एक देहात है ये बेशनई। वहाँ पर 50 से ज़्यादा मकानात जो है वो मुकम्मल तौर पर मलिया मेट हो गए हैं। वहाँ पर एक घर से 17 जनाजे निकले हैं, अब भी 3 अफराद जो हैं वो लापता है। इसके अलावा अगर कादर नगर की बात की जाए तो बुनेर में कादर नगर का ऐसा इलाका है, वहाँ पर भी जो सैलाब आया था उससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई। बहुत से मकानात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं, वहाँ पर भी हलाकतें हुई हैं। आज सुबह तकरीबन 11 बजे के करीब 45 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई हैं, जिसके बाद उनको मकामी जो कब्रिस्तान है वहाँ पर सुपर्द-ए-खाक कर दिया गया है। इस वक्त भी बताया जा रहा है कि बहुत से लोग अब भी लापता हैं, उनकी जो डेड बॉडीज़ है उनके लिए इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इस वक्त जारी है। बुनेर के मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पाक फौज के जवान भी आज सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थे, वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। जिसके अलावा रेस्क्यू 1112 के जो एहलकार हैं वो भी कल रात से ही यहाँ पर मौजूद हैं। पिशावर, चरसद्दा, सवाबी और मर्दान से रेस्क्यू 1112 के एहलकारों को यहाँ पर तैनात किया गया है और वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। पीर बाबा का जो बाजार है वो भी हालिया सैलाब से मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है। बताया जा रहा है कि 1400 के करीब दुकानें हैं मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं। वहाँ पर जो करोड़ रुपए मालियत का सामान था वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। जो ताजर है वो काफ़ी गमज़दा भी थी और उनको क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान उनको हुआ है। इसके अलावा जो हलाकतें हुई हैं, सबसे ज़्यादा हलाकतें बुनेर में रिकॉर्ड की गई हैं। इसके अलावा बटाग्राम में भी 23 अफराद जाँ बहक हुए हैं। दीर और बाजावड़ में भी लोग जो है वो जाँ बहक हुए हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो हालिया सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से रब्ता किया है, वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा को फ़ोन किया था और उन्होंने वफाक ने भी हर किस्म के ताउन का यकीन दहानी कराई है। अभी थोड़ी देर कबल हमारी वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा से बात हुई है, उनका यह कहना था कि यह कुदरती आफत है और बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। उनका यह कहना था कि हमारे पास वसाइल है। तो इस वक्त सूबाई और वफाकी हुकूमत भी जो है वो कोशिशें करे। मैं जरा आसिफ रजा मीर भी हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा कश्मीर, उनसे भी पूछ लेते हैं क्योंकि कश्मीर के भी मुख्तलिफ इलाकों से ऐसी ही इतला थी। आसिफ, क्या रिपोर्ट्स हैं कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से इन बारिशों और फ्लैश फ्लड्स के बाद? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में बारिशों का तूफ़ानी सिलसिला 2 रोज़ तक जारी रहने के बाद आज थम गया है। मौसम आज काफ़ी बेहतरीन था, धूप निकली हुई थी और जिन इलाकों में बारिशों से नुकसानात हुए हैं आज वहाँ पे बहाली का और इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। वादी नीलम का जो खूबसूरत सियाहती मकाम है रत्ती गली, वहाँ से तकरीबन 700 से ज़ायद सियाहों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर गया। इस ऑपरेशन में पाक फौज, पुलिस, इंतजामिया और मकामी लोगों ने हिस्सा लिया। यहाँ सबसे खूबसूरत बात यह है कि वादी नीलम के अवाम ने अपना दिल खोल कर रख दिया। इन 2 अयाम में तमाम लोगों को वहाँ पर मुफ्त रिहाइश की सहूलत दी गई, खाने के भी उनसे कोई रकम वसूल नहीं की गई और लोगों ने बड़ी तादाद में सियाहों को वहाँ से अपने कंधों पर उठा के, जो बच्चे थे या बुजुर्ग थे, उनको रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में जो क्लाउड ब्रस्ट है उसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग, मकानात गिरने और मलबे के नीचे दबकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 13 हो गई है। ये कहना है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, जिनकी जानिब से ताज़ा तरीन एदाद शुमार जारी किए गए। 150 से ज़ायद मकानात हैं जो इसकी जद में आए हैं, 50 से ज़ायद सफ़ाई हस्ती से मिट गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर हुआ है, कई मरकजी शाहराएँ बुरी तरह मुतासर हुई हैं, राब्ता सड़कें सफ़ाई हस्ती से बहुत सारी मिट चुकी हैं। और दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मज़ीद बारिशों का इम्कान है और सयाहों को इस हवाले से इंतबा किया गया, मुतनब्बे किया गया है कि वो इस इलाके का बतौर ख़ास वादी नीलम का, वादी जेलम, हवेली, रावलाकोट, दीगर जो बुलंद पहाड़ी मकामात हैं, इस जानिब का रुख करने से पहले वो मुतलका महकमों से मालूमात ज़रूर ले लें और मौसम की सूरत हाल देख कर सफ़र करें। जहाँ तक क्लाउड ब्रस्ट के लगातार जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, इस हवाले से माहिरीन का ये कहना है कि दुनिया भर में जो माहौलियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं उससे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर
बुरी तरह मुतासर हो रहा है। और इसी क्लाइमेट चेंज का ये शाखसाना है कि आपके जो क्लाउड ब्रस्ट के जो बादल फटने के वाकयात हैं, जिससे आज़ाद कश्मीर, और आपने देखा होगा मकबूजा कश्मीर में बड़ी कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई, चूँकि ज़मीन पर तो सरहद है लेकिन फ़िज़ा की कोई बाउंड्री नहीं है। इससे इस रीजन के अंदर, हिमालयन रीजन के अंदर जितने भी ममालिक हैं वो इस वक्त शदीद ख़तरे में, जो इस वक्त दुनिया भर के अंदर माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, आपके ग्लेशियर्स का मेल्ट होना है, दरियाओं में पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है, और हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से सख्ती से पाबंदी आयद की गई, कोई भी दरियाओं के करीब ना जाए, और खबरदार किया गया कि जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का जो जोर है वो टूट चुका है, लेकिन 1 से 2 स्पेल बाकी हैं, और इस हवाले से हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने तमाम मुतल्लिका महकमों को अहकाम जारी किए हैं कि वो मुस्तैद रहें, तैयार रहें अपने इक्विपमेंट के साथ, ताकि किसी मुमकिन नुकसान से बचा जा सके। ठीक है।